हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रमा कौशल। तो देखिए, आप बहुत ही सुंदर सा ये व्यू देख रहे हैं। ये मेरे गांव का है। आजकल मैं गांव में हूँ क्योंकि आजकल हमारा सेब का तोड़ान चला हुआ है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सेब जो है वो तोड़े जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है मेरा घर है और ये मेरे घर की बैक साइड है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर गुलाब के फूल लगे हुए हैं। और जो आप ये झाड़ियाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर इसमें वाइट फूल लगते हैं। तो देखिए पास से, तो अभी ये जो हैं खिले नहीं हैं, अब खिलेंगे। अभी तो आपको ये पीले दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे से, लेकिन जब ये खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर वाइट फूल इसमें लगते हैं। ये देखिए, ये सामने है मेरा घर, ये है हमारा पुराना मकान जो पूरा लकड़ी का है। और देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी गाय, एक गाय है और इसकी एक छोटी-सी बच्ची है। तो चलिए अब मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। अब देखिए, ये जो रास्ता है ये मेरे घर के बैक साइड का रास्ता है। ये जो है सड़क के लिए भी जाता है और मेरे बगीचे की तरफ भी जाता है। तो अब देखिए, आप सामने ये पहाड़ी जो देख रहे हैं, ये जंगल का एरिया है और ये बहुत घना जंगल है ना? और उसके बाद देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू जो है मेरे घर से दिखता है। और आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये सेब के पेड़ हैं। तो इसमें जो है वो तुड़ान हो चुका है सेब का। तो अब मैं आपको सामने दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत सा व्यू मेरे घर से दिखता है। ये देखिए, ये जो आपको सामने बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है, जिसपे वाइट बादल है, ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, है ना? कुल्लू का एरिया है। और ये जो आपको छोटी पहाड़ी दिख रही है, ये है हमारा कोटगढ़ एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। और ये है मेरे घर का साइड पोर्शन। तो चलिए अब ले चलती हूँ मैं आपको अपने बगीचे में। तो अब पहुँच गई हूँ मैं अपने बगीचे में, और आपको जितने भी ये पेड़ दूर-दूर तक दिख रहे हैं, ये सारे पेड़ जो है वो सेब के हैं और ये सेब का बगीचा है ना? तो अब देखिए, तो ये है हमारी नेपाली बहनें। और देखिए किस तरह से ये सेबों को तोड़ रही हैं और इसके बाद इनके पास ये जो बैग होता है, इसमें इनको भर देते हैं। ठीक है? तो इस तरह से सेब का तोड़ान होता है। तो ये देखिए, ये है मेरे बगीचे से सामने का व्यू। और देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब देखिए, इसने बैग जो है वो भर लिया है सेब का। तो अब यहाँ पर देखिए क्रेट्स रखी हुई हैं। तो इसमें ये जो सेब के बैग है इसको खाली करेगी, है ना? तो ऊपर से क्रेट थोड़ी-सी खाली रखी जाती है ताकि हम इसके ऊपर जब दूसरी क्रेट लगाएँ तो हमारा निचले वाला जो सेब है वो ख़राब ना हो, मतलब हमारा दागी ना हो। अगर हमारा ये सेब दागी हो जाता है तो वो बी ग्रेड में चला जाता है, हमारे ए ग्रेड में वो सेब नहीं रहता। ठीक है? अब आप क्रेट के ऊपर नाम देखे होंगे KFO, तो ये हमारा मार्का है, कौशल फ्रूट्स ऑर्चर्ड। ठीक है? तो अब देखिए, इसके बाद देखिए पहले तो ऐसे होता था कि जो सेब होते हैं वो किल्टों में डाले जाते थे, और जो किल्टे हैं वो हमारे नेपाली भाई गोदाम तक ले जाते थे। और सारी दिन ये लोग सेब तोड़ते थे और रात को जो है वो सेब की ग्रेडिंग भी होती थी, पैकिंग भी होती थी। तो इस तरह से दिन को तोड़ा जाता था और रात को ये भरे जाते थे। जब से हमारी ग्रेडिंग एंड पैकिंग की मशीन आई है, तब से ये काम जो है काफ़ी आसान हो गया है। सेबों को तोड़िए और क्रेट्स में भरिए और मशीन पे भेज तो अब दीजिए। देखिए, ये नेपाली भाई जो है रस्सी में 2-2 क्रेटें जो है वो लगा रहे हैं। इनको उठाएँगे और सीधा मशीन पे ले जाएँगे, ठीक है? तो बगीचों में तो 2 या 3 क्रेट ही उठाई जा सकती है, लेकिन अगर आप सीधे रास्ते में हैं, तो ये लोग 4-4 क्रेटें भी उठाते हैं, ठीक है? तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये है मैक्स जो बगीचे में घूम रहा है और काफ़ी मस्तियाँ कर रहा है। तो इसके साथ तो ये काफ़ी मस्तियाँ करता है और इसे काम भी नहीं करने देता है। ये देखिए, इसकी तरफ ये सेब फेंक रही है और ये देखिए, ये सेब रखेगी और ये फट दे के आ जाएगा। ये देखिए, और मस्तियाँ मार रहा है कि ताकि मेरे साथ ये खेले। तो इसी तरह से ये पूरे बगीचे में जो है मस्तियाँ मारता रहता है। तो अब ये जा रही है सेब तोड़ने के लिए। अब देखिए, इसके पीछे-पीछे ये सेब तोड़ने जा रहा है। ये देखिए, जहाँ पर ये जाती है वहीं पर इसके साथ-साथ ही चल पड़ता है। ये देखिए। तो ये है मैक्स। तो चलिए अब मैं चलती हूँ आपको अपनी मशीन पर और दिखाती हूँ वहाँ पर किस तरह से सेबों को जो है वो भरा जाता अब है। देखिए, पहुँच गई हूँ मैं अपने गोडाउन में। तो यहाँ पर जो सेब की ग्रेडिंग हो रही है, यहाँ मशीन लगी हुई है। तो सामने देखिए, आप पेटियाँ देख रहे हैं, ये जो है वो तैयार हो चुकी है मार्केट में जाने के लिए। तो सब लोग अपने-अपने काम में लगे हुए हैं।
तो यहाँ देखिए, तो इस साइड जो है ये क्रेटें रखी हुई है भरी हुए सेब की, और नीचे आपको जो है बोरियाँ दिखेंगी, जो बोरी का माल होता है। और ये हमारे नेपाली भाई जो है वो क्रेट्स लेके आ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से सब लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये क्रेट्स लगी हुई हैं खाली। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से सेब की ग्रेडिंग की जाती है। तो ये देखिए मशीन लगी हुई है, और ये देखिए। तो अब देखिए एक साइड यहाँ पर खाली पेटियाँ रखी हुई है, सॉरी क्रेट्स रखी हुई है, और पिछली साइड्स में भरी हुई क्रेट्स रखी है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जो ये ग्रीन कलर की बेल्ट दिख रही है, यहाँ पर सबसे पहले सेबों को डाला जाता है। सेबों की छटाई यहाँ पर की जाती है। जो हमारे पंछी खाते हैं वो अलग होते हैं, सड़े हुए सेब अलग होते हैं, और कोई किसी सेब में दाग है तो वो यहीं पर छटाई हो जाती है। तो इस तरह से जो साफ सेब होते हैं उनको ग्रीन बेल्ट पे डाला जाता है, और उसके बाद जो देखिए आगे ये ब्रश है, ठीक है? बेल्ट पे डालने के बाद ये हमारी ब्रश पे जाते हैं, जो ग्रीन कलर की ब्रशेज़ हैं। ग्रीन कलर की ब्रशेज़ के बाद आगे हमारी ब्लैक कलर की ब्रशेज़ आती हैं। उसके बाद ये सेब जो है रोल करते-करते वहाँ तक पहुँचते हैं, और हमारे सेब जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। इनकी जो डस्ट है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब देखिए ये सेब कितने साफ़ दिख रहे हैं। यहाँ पर सारी डस्ट इसकी साफ़ हो जाती है, और ये देखिए इस तरह से सेब जो है निचली वाली बेल्ट पे अब जा रहे हैं। देखिए यहाँ से, और ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक-एक करके ये बेल्ट पे जा रहे हैं, और आगे इसमें बॉक्सेस बने होते हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज। तो इस तरह से ये बॉक्सेस में सेब जो है चले जाते हैं अपने-अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब यहाँ से जो है इन्हें पेटियों में भरा जा रहा है। तो पेटियाँ तो देखिए सब सेम साइज़ की होती है, लेकिन आप जो ये ब्लू कलर की ये देखिए ये ट्रे देख रहे हैं, ये अलग-अलग साइज़ की ये जो ट्रे है ये शुरू होती है आपके 200 नंबर से, उसके बाद आपका एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, फिर स्मॉल होता है, फिर मीडियम, लार्ज और एक्सेल। तो इस तरह से हमारी ये ट्रे होती है, और सबसे छोटा छोटा जो सेब होता है वो हमारा पित्तू सेब होता है, जो भरा जाता है आपके सेपरेटर में। तो इस तरह से अलग-अलग साइज़ के अकॉर्डिंग हमारे जो है अलग-अलग पेटियाँ तैयार होती हैं, ठीक है? अब जब ये पेटियाँ तैयार हो जाती हैं तो इसके बाहर जो है वो लिख दिया जाता है कि आपकी जो पेटी है वो किस साइज़ की है, ठीक है फ्रेंड्स? तो अब आप जो पेटी देख रहे हैं ये है सबसे छोटा साइज़, पित्तू साइज़, है ना? तो इसमें सेपरेटर लगता है, सेपरेटर होता है गत्ता, गत्ते की लेयर इसमें लगती है। तो इस तरह से सबसे छोटा जो सेब है वो पेटी में भरा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए आप पीछे जो पेटियाँ दिख रही हैं, इसमें अब स्टैपिंग होगी, और ये जो सामने पेटियाँ आपको दिख रही है, इसमें स्टैपिंग हो चुकी है और ये तैयार है हमारे मंडी में जाने के लिए। तो सबसे पहले अब देखिए आप स्टैपिंग किस तरह से करते हैं, लास्ट प्रोसेस जो है वो स्टैपिंग का रहता है। तो ये देखिए पिछले जो तैयार की हुई पेटी है वो उठाई, और ये है हमारा स्टेप रोल, ये देखिए। तो इस तरह से इसमें बीच में एक सील लगाई जाती है, और ये देखिए जो नीचे रखी है ये छोटी-छोटी सील है, इससे हमारी पेटी जो अच्छी तरह से टाइट हो जाती है, और ये स्टेपिंग मशीन है। तो यहाँ देखिए इस तरह से सील को जो है स्टेप रोल में डाला जाता है, और मशीन से इस तरह से इसे, ये देखिए इस तरह से इसे टाइट किया जाता है, और ऊपर से ये इस तरह से टाइट करके इसे दोबारा से पीछे से काट दिया जाता है। तो ये एक साइड की स्टेपिंग हो गई। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से देखिए स्टेपिंग होगी। ये देखिए फिर इस तरह से। तो पेटी को दोनों साइड से स्टेप किया जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारी पेटियाँ जो अच्छी तरह से टाइट हो जाती है और खुलती नहीं है। ये देखिए। तो अब इस पेटी में स्टेपिंग हो चुकी है, और लास्ट में अब इसमें स्टिकर लगेगा जो हमारा मार्का है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है पीछे ये गोल्डन की पेटियाँ हैं। गोल्डन हमेशा जो है वो हाफ बॉक्स में भेजा जाता है ना? तो इसमें एक साइड अब जो है मार्का लगा है। अब यहाँ पर देखिए हमारी पेटियों में मार्का लगा रहे हैं। ये है, ये देखिए KFO कौशल फ्रूट ऑर्चर्ड मधावनी। तो इस तरह से ये पेटियाँ तैयार हो चुकी हैं, और इन्हें अब भेज दिया जाए फ्रूट मंडी में। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा दूसरा चैनल भी है हिमाचली क्रिएटर रमा कौशल, जिसमें मैं नीटिंग के बारे में बताती हूँ। तो उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।